4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन है, मींस इसका ये फॉर्मूला गिवन है, हमने वेरीफाई करना है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज से। तो हम सिंपली वैल्यूज पुट कर करके तो हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते n वैल्यूज के लिए, तो PMI की हेल्प से करना होता है हमें। तो वो चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है कि इस फंक्शन को हम P ऑफ n मानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ n टर्म्स, ठीक है, इज इक्वल टू किसके है 1.2 प्लस 2.2 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यूब आएगा, क्यूब प्लस n.2 की पावर n इज इक्वल टू n माइनस 1 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2। ये आ गया, इसको हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ n टर्म मान लिया। अब उसके बाद क्या करना होता है, हमारा स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को चेक करते हैं क्या हमारा एक टर्म के लिए फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, एक टर्म के लिए हम चेक करेंगे। ये स्टेटमेंट बुक में भी गलत है, तो यहाँ पे क्यूब कर लेना। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे देखो क्या बनता है हमारा, P ऑफ 1 क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा 1.2, मतलब 1.2 कितना आ गया 2। राइट हैंड साइड पे चलते हैं, राइट हैंड साइड पे n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो क्या आ गया 1 माइनस 1 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 2। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस में 2 है तो 0 प्लस 2 क्या आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई इक्वल, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 के लिए तो हमारा कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो विच इज ट्रू। अब हम इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से सोल्व आउट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेप सेकंड के अंदर 1 के लिए तो चेक कर लिया। अब भाई कोई भी सोच सकता है कि सर मैं 4 टर्म के लिए चेक करके देखूं, या फिर दूसरा बच्चा कह दे कि सर मैं 6 टर्म के लिए चेक करूं, टीचर ने बोल दिया 10 टर्म के लिए चेक कीजिए, तो बहुत सारी टर्म हो गई। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक इजी सा स्टेप निकालते हैं और k नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करते हैं, P ऑफ k इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू का k मत का मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे आपको 4 5 6 नंबर ऑफ टर्म्स, किसी ने कह दिया 10 नंबर ऑफ टर्म्स, तो सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, अपनी इस फंक्शन के अंदर n की जगह k पुट कर देना है। तो क्या बन गया, P ऑफ k इक्वल टू 1.2 प्लस 2.2 का स्क्वायर प्लस 3.2 का क्यूब प्लस k.2 की पावर k इक्वल टू k माइनस 1 और 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2। तो हो गया k प्लस 1 के लिए भी हमारी कंडीशन ये बन गई। अब लास्ट स्टेप जो बचता है, हमने क्या करना होता है, k प्लस 1 के लिए चेक करना होता है। तो स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे हम, वी नाउ प्रूव दैट P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, तो P ऑफ k प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक करने वाले हैं। तो अब हमने क्या करना है, n की जगह k प्लस 1 पुट कर देना है। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, P ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू 1.2 प्लस 2.2 का स्क्वायर प्लस 3.2 का क्यूब प्लस k प्लस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1। और यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा k इंटू 2 की पावर k प्लस 1 और प्लस 1 करेंगे तो k प्लस 2 और प्लस में 2। क्लियर है। अब देखो यहां पे इससे पहली टर्म क्या होगी हमारी, जैसे ये इसके बाद ये टर्म है, इसके बाद ये टर्म है, अगर हमें ये टर्म गिवन हो तो इससे पहली टर्म कैसे निकालेंगे। देखो ये 3 था, 3 में से एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 आ गया। ये 2 की पावर 3 थी, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, एक सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो इससे पहली टर्म क्या होगी हमारी, वो लिखनी है हमें। तो कैसे लिखी जाएगी, देखो 1.2 प्लस 2.2 का स्क्वायर प्लस 3.2 का क्यूब प्लस, इसमें से एक कम करना है तो क्या आ जाएगा, k प्लस 1 में से एक कम किया तो k बच गया, इंटू
इसमें से भी एक पावर कम करनी है तो 2 की पावर k प्लस 1 में से 1 कम किया तो 2 की पावर k बचेगा, ये लिख दिया। और ये लास्ट टर्म है हमारी k प्लस 1 और 2 की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ये रहेगा हमारा k इंटू 2 की पावर k प्लस 2 प्लस में 2। अब ये चीज हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है स्टेप सेकंड के अंदर। ये देखो ये जो है ये किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल, ये रही बिल्कुल सेम है। तो हम स्टेप सेकंड से ये टर्म यहां पे यूज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यूजिंग स्टेप सेकंड, यूजिंग स्टेप सेकंड क्या बन जाएगा हमारे पास, इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया तो क्या बन गया k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 और प्लस में k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1। समझ में आ गया, इज इक्वल टू किसके प्रूव करना है, इसके इक्वल। अब यहां पे देखो हम यहीं पे कर लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है 2 की पावर k प्लस 1, यहां से भी 2 की पावर k प्लस 1 आ रहा है, कॉमन निकाल लो। 2 की पावर k प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया k माइनस 1 प्लस में 2 और यहां पे क्या बच गया प्लस का k प्लस 1। समझ में आ गई, 1 से 1 कैंसिल, k और k क्या बन गया 2k, क्या बन गया k और k 2k। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो 2 की पावर k प्लस 1 इनटू में 2k और ये प्लस को 2 को हम रखेंगे बाहर। इस प्लस 2 को ना पहले ही बाहर रख लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस 2 को हमने पहले ही बाहर रख लिया, ठीक है, क्योंकि यहां पे आप ये सोचोगे ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई भी होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये 2 बाहर रहेगा, प्लस 2 बाहर रख लिया हमने। तो 2 की पावर k प्लस 1 इंटू 2 की पावर k है। अब यहां पे देखो क्या है, 2 की पावर क्या है 1 और k अकेला है हमारा, ये भी 2 की पावर 1 है, ये भी 2 की पावर है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर k प्लस 1 और 2 की पावर 1 पावर ऐड हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा हमारा 2 की पावर k प्लस 2 और इनटू में क्या है हमारा k और प्लस में 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई हमारी राइट हैंड साइड। समझ में आ गई बात, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यहां पे क्या लिखेंगे हमारा p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p ऑफ n इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज के लिए हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। आई होप आपको समझ में आ गया। ये स्टेप ध्यान से रखना बस, क्योंकि यहां पे 2 जो था हमें तो चाहिए ना राइट साइड में, इसको बाहर लिख लो बस, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, हमने यहां पे गलती से ले लिया था। तो हम बस इसको और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इन दोनों में से टर्म में से 2 की पावर k प्लस 1 बाहर आया था, यहां से बचा था k माइनस 1, यहां से बचा था k प्लस 1 और 2 हमारा पीछे की तरफ रह जाएगा। समझ में आ गई। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।